पाटन से, जहां पर खुलेआम नकल हो रही है और यहाँ पर नकल स्टूडेंट्स तो कर ही रहे हैं, टीचर भी खुलेआम नकल करवा रहे हैं। मोबाइल ले जाने पर भी सेंटर्स में पाबंदी नहीं रखी गई है। और जानकारी की बात करते हैं अपने संवाददाता नरेंद्र पटेल से। नरेंद्र, अमरपाटन में खुलेआम नकल हो रही है, क्या जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि खुलेआम नकल हो रही है और टीचर्स भी इच्छुक नहीं है नकल रुकवाने में? जी जमशेद जी, बता दूं मैं आपको, ये नकल का पहला मामला नहीं है इसी केंद्र का। पहले भी यहाँ पे नकल होती थी, कई बार यहाँ पे चेकिंग भी होती थी और नकल करते छात्र पाए भी जाते थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती थी इस केंद्र में। पिछले साल संस्कृत बोर्ड की परीक्षा यहाँ हो रही थी, इसको भी बंसल जी ने पहले ही प्रकाश आपने जो दिखाया था टीवी पर, हमने खबर चलवाई भी थी उसको। उसी समय कलेक्टर साहब ने उसमें डिसीजन भी लिया था, परीक्षा कैंसिल करवाई थी। इसके पहले भी आज जब हम लोग गए तो वहां पर देखा तो ऐसा आरंभ था कि जहां कहीं पर भी नकल इस तरह की नहीं होती वैसी आज यहाँ हो रही थी। एक बार जो कि क्लासरूम से बाहर गए थे, हल करके फिर अंदर लाए जा रहे थे और बाहर झूठ लगाकर सब लोग बैठे हुए थे जो कि प्रश्न पत्र को हल कर रहे थे। नरेंद्र, कौन सी क्लास का यहाँ पर एग्जाम हो रहा था और केंद्र अध्यक्ष का इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या वो किसी तरह की कोई जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए या केंद्र अध्यक्ष वहां पर थे ही नहीं? कौन सी क्लास का एग्जाम चल रहा था? जमशेद जी, बता दें, यहाँ 10वीं क्लास का एग्जाम चल रहा था, विज्ञान का पेपर था जी। जब हम लोग क्लास के अंदर गए तो वहाँ पे पहले तो कोई टीचर मौजूद नहीं था। जब केंद्र अध्यक्ष को हमने ढूंढना चाहा, संपर्क करना चाहता, केंद्र अध्यक्ष हमारे पहुंचने के पहले ही बाहर जा चुके थे। वहाँ पर पुलिस का 2-3 गार्ड मौजूद थे, खिड़की में सब लोग झांक रहे थे और नकल की सामग्री अंदर दे रहे थे और पुलिस वाले देख रहे थे, उन्हें पकड़ नहीं रहे थे। नरेंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी का इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या उन तक ये इंफॉर्मेशन कि इस तरीके से इस केंद्र में पहले भी जो है वो खुलेआम नकल होती रही थी, वहां पर लोग बाहर से खड़े होकर अंदर चिट फेंक रहे हैं, खुलेआम वहां पर जो है वो पर्चियां बांटी जा रही हैं, जो बुक है उससे कॉपी किया जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी का इस पूरे मामले में कोई बयान है? आखिर इसकी जो है वो इसको निरस्त क्यों नहीं किया जाता? जिला शिक्षा अधिकारी से हमारी हमने बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया, फिर हमको बिजी आ रहा था जी। और इसके पहले भी उनको ये चीज क्या है कि यहाँ पे नकल होती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर जो रंगस्था यहाँ पर पहुंचाया नहीं गया, यहाँ पे चेकिंग करके इसको साबित कर सके कि यहाँ नकल हो रही है नहीं। यानी नरेंद्र, पिछले साल से कोई सबक नहीं लिया गया और बाकायदा इसको सेंटर फिर बनाया गया और यहाँ पर आराम से फिर एक बार नकल करवाई गई है। यानी लोग यहाँ पर चाहते होंगे, स्टूडेंट्स यहाँ पर चाहते होंगे, पैसे देकर जो है वो सेंटर पे जो है अपना नाम रजिस्टर कराया जाता होगा। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि पैसा दिया जाता है, यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके द्वारा पैसा लिया जाता है, तभी इसकी ज्यादा नकल यहाँ हो रही है कि क्लासरूम के बाहर खिड़कियों में बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे झुंड लगाकर बैठे हुए हैं, पेपर क्लासरूम से बाहर। आपके पास लौटते हैं नरेंद्र। इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी एस के त्रिपाठी जी फोन लाइन पर मौजूद है। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। अभी जिस तरीके की खबर मिल रही है उसके मुताबिक अमरपाटन में एक केंद्र में खुलेआम नकल की जा रही है, आपको इस बारे में किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी तक तो हमारे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार कहीं वहाँ नकल नहीं हो रहा है जी। हमारे कई निरीक्षण तो वहाँ गए थे जी और उन्होंने ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं दिया है कहीं नकल हो रहा हो जी। त्रिपाठी जी, ये मर्यादपुर करके गांव है जहां पर वहाँ केंद्र अध्यक्ष भी मौजूद नहीं थे, कोई टीचर मौजूद नहीं था, खुलेआम वहां पर जो अभी तस्वीरें पूरे इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, जो खुलेआम गाइड से वहां पर नकल की जा रही है, बाहर भीड़ मौजूद है जो कि नकल की पर्चियां अंदर फेंक रही है और ये मर्यादपुर गाँव के सेंटर का जो है वो मामला बताया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा कोई स्थिति नहीं है। त्रिपाठी जी, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं उसके मुताबिक और जैसा यहाँ पर जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक वहाँ कोई टीचर ही नहीं था, झुंड बना के नकल हो रही थी और केंद्र अध्यक्ष तो वहाँ पर दूर दूर तक नहीं थे। किसी तरह की कोई कार्रवाई, क्योंकि सवालिया निशान जरूर लग रहे हैं जहाँ पर नकल रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं, उस तरीके की नकल बताती है कि यहाँ पर तो केंद्र में लोग पैसे देकर पहुंचते होंगे जो नकल हो रही है यहाँ पर। एक अधिकारी वहाँ बराबर रहता है जी और हमारे भी निरीक्षण पर बराबर वहाँ भ्रमण कर रहे हैं, अभी ऐसी स्थिति नहीं दिखी है। त्रिपाठी जी, जैसा आपने बताया कि अधिकारी वहां पर रहता है लेकिन वहां पर कोई है नहीं और कोई था भी नहीं उस वक्त जब नकल की जा रही थी, क्या इस बात की जांच होगी कि यहाँ पर नकल अगर हुई है तो किस तरीके से हुई? क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं और यहाँ पर पूरी जनता इस बात की गवाह है, जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर उनके चल रही है। क्या कोई जांच होगी? क्योंकि अभी आप कह रहे हैं अधिकारी है लेकिन वहां पर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था उस वक्त।
त्रिपाठी जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो क्या किसी तरह की कोई जांच करवाई जाएगी इस बारे में? चलिए, त्रिपाठी जी के पास जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने फोन काट दिया। त्रिपाठी जी जवाब नहीं दे पाए कि आखिर नकल कैसे हो रही है, क्योंकि वो अभी तक इस बात से जो है वो नजर आ रहे हैं, मुतमईन नजर आ रहे हैं कि उनके केंद्र में जो है वो नकल नहीं हो पा रही है। हमने जब उनको तस्वीरें दिखाने की बात करी तो वो कह रहे थे कि वहां अधिकारी मौजूद होता है। अब यहाँ अधिकारी कहां पर है और जिस तरीके की यहाँ पर नकल की जा रही है वो साफ तौर पर बयान करता है कि इसमें किन लोगों की मिली भगत है। हमारे साथ नरेंद्र पटेल लगातार बने हुए। नरेंद्र, आपने सुना जिला शिक्षा अधिकारी किस तरीके से बोल रहे हैं कि वहां पर अधिकारी मौजूद होता है। आप जब ये फुटेज बनाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, आप जब इस खबर को कवर करने पहुंचे थे, तो क्या हालात नजर आए थे? क्योंकि जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके मुताबिक वहां टीचर को छोड़कर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स को मदद करने वाले लोग ही नजर आ रहे हैं। जी जमशेद जी, बता दो, जब परीक्षा स्टार्ट हुई थी तभी से हम लोग वहां पर थे और आधे घंटे हो चुके थे, इसके बाद वो क्लासरूम के अंदर गए थे। वहां ये हालात थे कि पेपर तो पढ़ रहे हैं लेकिन एक पेपर बाहर जाता है, वहां से फोटो कॉपी होके आती है अंदर और फिर वही पेपर से प्रश्न पेपर फाल होते हैं और अंदर आते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को ये बात का ज्ञान नहीं है जो उनके द्वारा फोन पर संपर्क किया गया था। अगर वो स्वयं वहां पर जाके देखेंगे तो उनको ये माहौल देखने को मिल जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। नरेंद्र पटेल हमारे संवाददाता, उनका कहना है कि जिला शिक्षा अधिकारी अगर वहां जाएंगे तो उनको ये नजारा खुद दिख जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या जिला शिक्षा अधिकारी वहां पर जाएंगे और देखेंगे ऐसे हालात, जो तमाम दलीलें दी जाती हैं नकल रोकने की, वो कितनी सच्चाई है और कितनी धरातल पर है, ये तस्वीर बयान कर रही है। हालांकि त्रिपाठी जी के मुताबिक वहां पर एक अधिकारी जरूर होगा और केंद्र अध्यक्ष होगा जो कि नकल रोकने का काम कर रहा था, लेकिन तस्वीरें वहां बयान कर रही है कि किस तरीके से नकल खुलेआम हो रही है। इसी के साथ इस